हेलो दोस्तों, आप लोग कैसे हैं। उम्मीद करती हूँ आप लोग अच्छे होंगे। तो अभी तक हमने संधि पे बात किया था, जहाँ पे हमने स्वर संधि के बारे में जानने का प्रयास किया था। स्वर संधि 5 प्रकार की होती हैं, तो उन 5 स्वर संधियों पे हमने बात कर लिया था। आज हम व्यंजन संधि पर बात करेंगे। आइए व्यंजन संधि को सबसे पहले जानने का प्रयास करते हैं। व्यंजन संधि किसे कहते हैं? जब आपको इसकी परिभाषा पता होगी तभी आप व्यंजन संधि को एकदम आसानी से पकड़ पाएंगे। ये संधि थोड़ी टफ मानी जाती है, सॉरी, और इसको बहुत ध्यान से जानने की ज़रूरत होती है। आइए सबसे पहले चलते हैं व्यंजन संधि के परिभाषा पे। व्यंजन से स्वर या व्यंजन के मेल से उत्पन्न विकार विकार को व्यंजन संधि कहते हैं। विकार का मतलब होता है परिवर्तन। आप ध्यान रखेंगे, मैंने यहाँ इसे लिख भी दिया है। नियम देखिए, नियम नंबर 1, और इस नियम को समझने की बहुत ज़रूरत होती है। आइए चलते हैं, हम बात करते हैं नियम पे। यदि क च ट त प के पश्चात किसी वर्ग का तीसरा या चौथा वर्ण आए अथवा य र ल व या कोई स्वर आए तो क च ट त प के स्थान पर अपने ही स्वर का तीसरा वर्ग हो जाता है। इसका मतलब एक छोटा सा निष्कर्ष हम निकाल के देखते हैं। जैसे च छ ज, तो इसका तीसरा वर्ण ज हो गया, और ट का ट ठ ड हो गया, त थ द हो गया, प फ ब हो गया। तो आप ऐसे जानिए क का हो जाएगा ग। आइए हम उदाहरण पे चलते हैं, तभी हम इसको अच्छे से समझ पाएंगे। दिग्धन गज, देखिए क का ग हो गया, यहाँ बन गया दिग्गज। अचधन अंत अजंत, च का जो है कि ज हो गया। सतधन आचार सदाचार, त का द हो गया। अब आप समझ पा रहे होंगे। सतधन वाणी सद वाणी, अपधन जय अब्ज, प फ ब, इसका तीसरा ब हो गया, अब्ज हो गया। आइए नेक्स्ट जो है नियम पे चलते हैं। नियम नंबर 2, यदि क च त प के पश्चात न या म आए तो क च ट त प अपने ही वर्ग के पंचम वर्ण अंग या इय ड़ न म में बदल जाता है। तो अंगण इयम में बदल जाता है, आप ध्यान रखेंगे। आइए उदाहरण से समझते हैं। जैसे कि वहाँ पे क्या था कि अपने ही तीसरे वर्ण में बदल रहा था, यहाँ पे अपने ही पंचम वर्ण में बदल रहा है। क का अंग, च का इय, ट का ड़, त का न हो जाएगा। आइए देखते हैं। जगत धन नाथ जगन नाथ, देखिए त का न हो गया। सतधन मार्ग सन मार्ग, और त का यहाँ पे न हो गया। सठ धन मार्ग सट मार्ग। चित धन मैं, आइए चिन्ह मैं। नियम नंबर 3 पे बात करते हैं। अभी आपने देखा पहले का तीसरा हुआ, और दूसरे, और फिर देखें दूसरे नियम में दूसरे का पांचवा हो गया। अब ये नियम नंबर 3 में देखते हैं। यदि म के पश्चात कोई स्पर्श व्यंजन वर्ण आए तो म का अनुस्वार या बाद वाले वर्ण के वर्ग का पंचम वर्ण हो जाता है। म के पश्चात याद रखेंगे, म आएगा तो, और कोई स्पर्श, स्पर्श आप जानते हैं क दयो कादयो मावसाना को, क से लेके म तक की जो है कि वर्णमाला में जो क ख आते हैं उन्हीं को जो है कि स्पर्श व्यंजन कहते हैं, जिनका कहीं न कहीं मुंह के, और जो मुंह के अंदर कहीं ना कहीं जिह्वा जो है टच करती है, तो जहाँ पे टच करती है वही नाम दिया जाता है। तो उसे क्या कहते हैं? स्पर्श। जैसे दांत पे करेगी तो दंत, और जो है कि मूर्धा पे करेगी तो मूर्धा, ऐसे ही उसका नाम दिया जाता है। तो वही यहाँ पे नियम में बताया जा रहा है, कोई स्पर्श व्यंजन वर्ग आए तो म का अनुस्वार या बाद वाले वर्ग के पंचम हो जाता है। जैसे क रहेगा अंग हो जाएगा, च रहेगा इय हो जाएगा। तो आइए आइए हम जो है कि उदाहरण पे चलते हैं। पम धन चय पंचम, देखिए पंचम जो है कि म पे इय हो गया, और अहम धन कार अहंकार, सम धन गम संगम। संगम आप थोड़ा सा ध्यान रखेंगे, संगम को ऐसे भी लिखा जाता है, अंग के नीचे ग लिखते हैं तो संगम होता है। उम्मीद करती हूँ यह हमारा प्रयास आपको अच्छा लगेगा। धन्यवाद दोस्तों।